जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ मास की अत्यंत ही पुण्यदायी अपरा एकादशी के बारे में। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अनगिनत पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी का महत्व, पूजा विधि, व्रत के नियम, फलाहार, व्रत कथा तथा इस व्रत से मिलने वाले अद्भुत फल के बारे में। साथ ही अपरा एकादशी किस दिन है एवं इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसका पारायण कब करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वर्ष एकादशी 2 दिन 12 मई एवं 13 मई को है। एकादशी तिथि की शुरुआत 12 मई को दोपहर 2:52 से 13 मई को दोपहर 1:29 तक रहेगी। चूंकि 13 मई को दोपहर 1:29 तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, यानी सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होने से 13 मई को ही व्रत करना रखा जाएगा और व्रत का पारायण 14 मई को किया जाएगा। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। अपरा का अर्थ होता है असीम या अपार पुण्य देने वाली। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसे तीर्थ स्नान, यज्ञ, दान एवं तपस्या के समान फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया था। बहु पुण्य प्रदा येषा महापातकनाशिनी अपरा नाम राजेंद्र अपार फलदायिनी। अर्थात यह एकादशी बहुत से पुण्यों को देने वाली और महापापों का नाश करने वाली है। हे राजेंद्र, इसका नाम अपरा है। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, पराई निंदा करना, पर स्त्री गमन करना, झूठी गवाही देना, झूठे वेद मंत्रों का उच्चारण करना, अपने धर्म को त्याग देना, गुरु की निंदा करना, ये सभी महापातक हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इन घोर पापों से छूट जाता है एवं उत्तम गति को प्राप्त करता है। अब इसकी महिमा सुनो। कार्तिक के दिनों में पुष्कर में स्नान करना, गया जी में पिंडदान करना, पवित्र तीर्थों में स्नान करना, केदारनाथ तथा बद्रिकाश्रम आदि तीर्थों के दर्शन करना, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना, हाथी घोड़ों आदि का दान करना, इन सभी से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से तथा कथा श्रवण से मिलता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक प्रज्वलित करें, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, ऋतुफल आदि उन्हें अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का श्रद्धा अनुसार जाप करें। इसके पश्चात विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवत गीता आदि का पाठ करें एवं आरती करें। अपरा एकादशी का फलाहार, इस दिन ककड़ी का सेवन किया जाता है। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण करना चाहिए। जरूरतमंदों को भोजन, जल, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। दान करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आइए श्रवण करते हैं अपरा एकादशी की पावन कथा का। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में महिध्वज नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत ही धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसी महल में उनका छोटा भाई वज्रध्वज भी रहता था। वज्रध्वज स्वभाव से बहुत ही क्रूर, लालची और ईर्ष्यालु था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। दिन रात उसके मन में यही विचार चलता रहता, जब तक महिध्वज जीवित है मुझे राज सिंहासन कभी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या घृणा में बदल गई और एक रात उसने एक भयानक षड्यंत्र रच डाला। आधी रात का समय था, पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था। राजा महिध्वज अपने कक्ष में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए विश्राम कर रहे थे। तभी वज्रध्वज चुपके से तलवार लेकर उनके कक्ष में पहुंचा और उसके मन में न तो दया थी और न भाई के प्रति कोई प्रेम था। क्रोध और लालच में अंधा होकर उसने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। इसके बाद
उसने राजा के शरीर को जंगल में ले जाकर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया ताकि किसी को भी इस अपराध का पता न चले। अकाल मृत्यु और अधर्म के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। वे प्रेत योनि में भटकने लगे। रात होते ही उस जंगल में डरावनी आवाजें आने लगती। जो भी वहां से गुजरता भय से कांप उठता था। राजा की आत्मा दुख और पीड़ा से कराहती रहती। हे प्रभु, मैंने किसी का क्या बुरा किया है, फिर मेरे साथ यह कष्ट क्यों हो रहा है। एक दिन एक महान तपस्वी ऋषि उस जंगल से गुजर रहे थे। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो रहा था। अचानक उन्हें किसी आत्मा के रोने की आवाज सुनाई दी। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें पूरी घटना का ज्ञान हो गया। उन्होंने उस पीड़ित आत्मा से पूछा कि हे राजन, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। तब राजा महिध्वज ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। ऋषि का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने कहा, हे राजन, चिंता मत करो। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी आने वाली है। मैं उस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर उसका पुण्य तुम्हें समर्पित करूंगा। एकादशी का दिन आया। ऋषि ने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, भजन कीर्तन किया और रात्रि में जागरण किया। अगले दिन द्वादशी पर उन्होंने श्रद्धा से कहा कि हे भगवान विष्णु, इस व्रत का संपूर्ण पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को प्राप्त हो जाए। जैसे ही यह शब्द बोले गए, अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा महिध्वज की प्रेत योनि समाप्त हो गई। उनका शरीर दिव्य और तेजस्वी हो उठा। स्वर्ग से देवताओं का विमान आया और उन्हें वैकुंठ लोक में ले जाया गया। जाते जाते राजा ने हाथ जोड़कर कहा, अपरा एकादशी वास्तव में सभी पापों और दुखों को हरने वाली है। तो भक्तों, यही है अपरा एकादशी की पावन और चमत्कारी कथा। यदि आप श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने मित्रों के साथ इसे अवश्य साझा करें। धन्यवाद।